ये जो है ब्राह्मण भटकों का 300 भटकों का ये यज्ञ संस्कार होने जा रहा है। सरकार में शर्माओं का मुख्यमंत्री है। हम तो ये चाहते हैं सामाजिक प्रोग्राम और सामाजिक कार्यक्रम धार्मिक आयोजन होता रहना चाहिए और संस्कार से ही भारत देश का सनातन का उत्थान होगा। हमारा पहला प्राथमिकता संस्कार देने की हम वो कर रहे हैं। नमस्कार, चाणक्य इंडिया राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। फिलहाल हम बड़गे बालाजी मौजूद है, जहाँ ब्राह्मण विप्र सेना का एक प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, जिसको लेकर हमारे साथ उनके अध्यक्ष भी है, जिनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ पूरा प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम हो रहा है भाई साहब यहाँ पे। ये जो है ब्राह्मण भटकों का 300 भटकों का ये यज्ञ संस्कार होने जा रहा है और एक तरह से मैं तो ये कहूँगा कि बहुत भव्य आयोजन है। इतना बड़ा आयोजन जिसमें लगभग 4000 लोग एकत्रित, समाज के लोग एकत्रित होंगे और एक समाज को जो है एक अच्छा मैसेज दिया जा रहा है इसके माध्यम से। और जिसमें जो है कल से कार्यक्रम चल रहे हैं। कल गृह शांति हुई थी और आज जो है भटकों का यज्ञ संस्कार हो रहा है। कब तक चलेगा ये प्रोग्राम? ये अभी चलेगा, 1 बजे तक चलेगा। महाराष्ट्री जो इस्लामाबाद है देवाचार्य जी वो पधारेंगे, उनको आशीर्वचन होगा इनके द्वारा। समाज के कोई बड़े लोग भी आ रहे हैं? मंजू शर्मा जी आ रहे हैं, सांसद, और गोपाल जी शर्मा साहब विधायक महोदय, और जो है बड़े अधिकारी, समाज के अधिकारी वो पधार रहे हैं। हमारे साथ विप्र सेना के अध्यक्ष हैं बड़गे बालाजी, उनसे भी हम जानेंगे क्या है प्रोग्राम को लेकर, क्या कुछ कहना है। ये समाज में होते रहते हैं प्रोग्राम, अभी 2-3 साल से तो नहीं हो पाया, लेकिन अब ये किया है और लगभग 351 बच्चों का भी ये उपनयन संस्कार का चल रहा है और सब समाज के सहयोग से बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और इनको आशीर्वाद देने के लिए निम्बार्क पीठ से श्री जी महाराज पधार रहे हैं अभी थोड़ी देर में, और समाज के जो भी उच्च पदाधिकारी है, जो भी वो गणमान्य व्यक्ति, वो सब वो भी आएंगे, आ रहे हैं, आ भी गए हैं, वो सब इनको वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे। समाज के बड़े लोगों का भी इसमें सहयोग है क्या? सभी का सहयोग है। हम समाज में सबको बराबर मानते हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, और सबका चाहे 1 रुपया दे और चाहे 1 लाख रुपया दे, हम सबको बराबर सहयोग मान करके उनका वो करते हैं और सबको बराबर सम्मान देते हैं और सभी के सहयोग से ये काम हो रहा है और जब ये कार्यक्रम सफल होते हैं। कार्यक्रम में कितने लोगों के आने की आशंका है? कम से कम 5000 आज होगा, 5000 विप्र बंधुओं का आने का वो है और उस हिसाब से सारी तैयारियाँ हैं और सभी अभी ये प्रोग्राम चल रहा है। इसके बाद में आशीर्वचन होगा, उसके बाद में भोजन प्रसादी रहेगी सब। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि सांसद मंजू शर्मा भी, क्या कुछ मांग रखोगे? नहीं, कोई मांग नहीं है हमारी, कोई मांग नहीं है हमारी, नहीं कोई मांग नहीं। हम तो खुद ही ऐसा, समाज तो सक्षम होती है, समाज जो चाहे जो कर लेती है। हमने तो ऐसा अभी ये इसका चल रहा है, उसके बाद में सर्दियों में ऐसा रहा सामूहिक विवाह सम्मेलन करेंगे और यहाँ पे 11 सामूहिक विवाह सम्मेलन इस जगह हम कर चुके हैं और ये गोपवीत का तो हर साल करीब हम करते हैं। और इस बार भी ऐसे बहुत ज़्यादा बटुक आ रहे थे, लेकिन अब जगह और व्यवस्था के हिसाब से हमने अभी 351 का किया है और आगे फिर करेंगे। क्या कुछ कहना है प्रोग्राम को लेकर? आज क्या प्रोग्राम? अब गौड़ विप्र सेवा समिति बड़के बालाजी जयपुर, इसके प्रांगण में, बड़के बालाजी के प्रांगण में ये आयोजन शुरू से हो रहा है। और यहाँ आपने पूछा है कि समाज में कोई गणमान्य, यहाँ समाज में सभी गणमान्य हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं है, ये एक सनातन का प्रथम सूत्र द्विजन्म संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। तो यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद में ही ब्राह्मण को एक ब्रह्मत्व का आरंभ और शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आरंभ से ही चल रहा है और ये पहला समाज का पहला पीठ है जहाँ पर विवाह संस्कार से लेके यज्ञोपवीत संस्कार से लेकर के आरंभ यहाँ से हुआ राजस्थान के अंदर, गौड़ विप्र सेवा समिति से। और आज भी भव्यता, दिव्यता और सभी समाज के लोग तन से, मन से, धन से, समर्पित भाव से और इस बालाजी महाराज की कृपा से ये कार्यक्रम आरंभ से लेके आज तक सभी निर्विघ्नता संपन्न हुआ है। इससे पहले भी बड़गे बालाजी के और प्रोग्राम किए क्या? खूब प्रोग्राम हुए हैं। हर साल यज्ञोपवीत का विवाह संस्कार भी हुआ है और समाज की जो प्रतिभाएं होती है उनको सम्मानित करने का कार्य भी हुआ है और हमेशा चलता ही रहता है। आज कितनी प्रतिभाओं को सम्मानित करोगे? आज जो भी यहाँ कार्य करता है, प्रतिभाएं हैं, कम से कम जितने लोग हैं उनका सबका नाम लिखा जा रहा है और सबकी लिस्ट आ गई। अभी वो लिस्ट बना रहे हैं आपके सामने, उनकी फ़ोटो ले लो, आप सामने ही बन रही है फ़ोटो। रोज भी लोग, क्या कुछ कहना है भाई साहब आज के प्रोग्राम को लेकर? ये आज का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हो रहा है। पहले ये कार्यक्रम गौड़ विप्र सेवा समिति के तत्वाधान में होता था, केवल गौड़ विप्रों के लिए होता था। अब की बार समिति ने थोड़ा उदारता दिखाकर सभी विप्रों के लिए कार्यक्रम रखा। इससे समाज में एकता बढ़ेगी, अपने जो ब्राह्मण समाज है वो एक होगा। इससे ये संदेश जाएगा सबको।
समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी जो ब्राह्मण हैं, चाहे वो गौड़ हो, सब समान है और सब मिलके कहीं न कहीं एक जगह हो के अगर सारी ऊर्जा एक जगह कर लगा के कहीं लगाएंगे तो अपने समाज का नाम होगा, ब्राह्मण समाज का, और चारों तरफ ख्याति होगी। अब तो मुख्यमंत्री भी भजन लाल शर्मा है, समाज का क्या मांग करोगे? मुख्यमंत्री जी से तो ये आशा है कि ब्राह्मणों की अधिक से अधिक ध्यान रखें और उनकी जो मांगे हैं उनका पूरा करें। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे जाने क्या कुछ कहना है आज के प्रोग्राम को? आज के प्रोग्राम का ये देख के 351 लोगों का जो हुआ है आज सामूहिक, एक विशाल तौर पे ऐसा का आयोजन कभी शायद हुआ भी नहीं होगा अब तक, और इससे बड़ी प्रसन्नता हुई कि समाज के सभी लोग इकट्ठे होकर आज सामूहिक तौर पर ये कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इससे बहुत प्रसन्नता हुई। आज ब्राह्मण समाज के एक ही मंच पे बैठेंगे, उसको लेकर क्या कहना है? सब ये तो बहुत खुशी की बात है कि पूरा समाज और परिवार एक मंच पे बैठ रहा है, और हम सभी चाहते हैं कि एक ही मंच पे आए, एक ही साथ रहे। इससे ज़्यादा और क्या खुशी हुई है सब। क्या कुछ कहना है आपको आज के प्रोग्राम को लेकर? ये प्रोग्राम करीब 40 साल से चल रहा है, जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक और यज्ञोपवीति विवाह सम्मेलन किया जा रहा है। और ये सारा प्रोग्राम चल रहा है सारा एक जाजम पे बैठाने के लिए, ताकि कोई छोटा बड़ा नहीं रहे, कोई भेदभाव नहीं रहे। और ब्राह्मणों का द्विज जब माना जाता है, जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, और वो इसी के लिए प्रोग्राम ये किया जा रहा है और बड़ा संपन्नता से साथ किया जा रहा है। बड़ी खुशी की होती है इसमें, और सारे मिलते हैं, सारे ब्राह्मण एक साथ आते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। सरकार में शर्माओं का मुख्यमंत्री है, ब्राह्मण समाज क्या मांग करना चाहोगे सीएम भजन लाल? उससे कोई मांग नहीं है हमारी। हम तो ये चाहते हैं सामाजिक प्रोग्राम और सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन होता रहना चाहिए। और संस्कार का ब्राह्मण का काम है, संस्कार देने का। हमारा पहला प्राथमिकता संस्कार देने की है, हम वो कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी पर्सनल कोई विशेष मांग नहीं है किसी से। किस किस को आमंत्रण दिया जो अभी तक आए यहाँ पे? नहीं, ऐसा विशेष कोई नहीं। हमारा तो श्री जी महाराज हैं मुख्य, तो वो आ रहे हैं, अभी उनका समय आ रहा है, उसके लिए सारी व्यवस्था तैयार है। और अब तक वही आशीर्वचन देते आए हैं और वो देने के लिए आ रहे हैं। बाकी जो भी समाज का बंधु आता है उसका सम्मान है, छोटे से बड़ा तक हमारी यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। एक बहुत बड़ा धार्मिक और पवित्र आयोजन ये आज हो रहा है। इससे एक समाज में एकता बढ़ती है। आज समाज का करीब हजारों की संख्या में आदमी यहाँ पर मौजूद है। एक जाजम पर बैठे हैं, एक दरी पर हम लोग सब साथ में बैठे हैं। दूसरा, हर परिवार के स्थिति अलग अलग भी होती है, उससे हमारा जो खर्चा है, आज एक आदमी अगर जनेऊ कराएगा तो उस पर बहुत भारी खर्चा आता है। यहाँ मात्र 1100 रुपये में समाज के द्वारा एक बच्चों का हो रहा है। इससे हमारे पैसों की भी सेविंग हो रही है, हमारे पैसों की बचत हो रही है। और जितना अच्छे मतलब एक मंत्रों के साथ हम घर में अगर पंडित बुलाते हैं तो शायद उनमें यहाँ पर एक से एक विद्वान आए हुए हैं, उनके साथ पूरे मंत्रोच्चार के साथ में बच्चों का उपनयन हो रहा है। इससे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। समाज का पैसा बहुत बचता है और ये समागम अभूतपूर्व हुआ है। इससे देखो, जन्मते जायते शूद्र है, जन्म से सभी शूद्र है, पर कर्म से ही द्विज बनता है। तो यज्ञोपवीत होने का मतलब ही है द्विज। तो ये संस्कार होना, संस्कार देना, और संस्कार से ही भारत देश का, सनातन का उत्थान होगा और इसी से आनंद रहेगा। और धन की बहुत बचत होती है इससे। सनातन की ये नींव है, आधारशिला है। आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहते हैं? भैया बहुत खुशी हो रही है प्रोग्राम को देख के। सारे समाज के बंधु एक जगह हुए हैं, ऐसा मौका तो कभी मिलता ही नहीं है। आज बहुत खुशी हो रही है। आज की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। वैसे तो मौसम है गर्मी का, तो गर्मी तो पड़ेगी, लेकिन वैसे बहुत अच्छा है। कहाँ से आए हो? मैं बिचून से आई हूँ। दूर से आए हो? दूर से आए हैं सब। और भी महिलाएं जगह, कहाँ से आए हो? मैं मोहाना से आई हूँ। कैसी है आज की व्यवस्था? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। ब्राह्मण समाज के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद इन सबका। आज की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना है? देखिए, जो विप्र समाज के द्वारा सब समाज में सभी संन्यास को लेकर आज का ये जो आयोजन किया जा रहा है, वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ है। यहाँ की व्यवस्था बहुत उत्तम है। सुबह रजिस्ट्रेशन से लेके और सारे जो बैठक की व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था उत्तम है। और ऐसे आयोजन बार बार समाज के द्वारा होने चाहिए, ताकि सभी में मिलनसारिता का, सभ्यता का जो भाव है होता रहे, और समाज में जो अनावश्यक जो खर्चे होते हैं घर पर, वो भी उसी समाज में थोड़ा उसका फायदा मिले। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे जो आज का प्रोग्राम है उसको? मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे आयोजन से समाज में सबको जितना अपना सहयोग होना चाहिए वो करना चाहिए,
और इसमें सामुदायिक जो सहभागिता की आवश्यकता होती है, सारी जो व्यवस्थाएं हैं सबको मिलजुल कर हमें संभालनी है और ऐसे आयोजनों से आगे भी करने का सबको हौसला मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा आयोजन आज का। विप्र समाज जो समिति है उसको बहुत बहुत धन्यवाद है पूरी समाज की। कहाँ से आए हो आप? मैं बिचून से आया हूँ, राजस्थान से। बिल्कुल साहब, और बहुत अच्छी व्यवस्था है साहब। आपका भी बच्चा है जो हाँ, बच्चा है यहाँ पर जो है, अभी आज जो यज्ञोपवीत संस्कार है, बच्चा भी ले रहा है और बड़ा प्रसन्न, मतलब सब इतने खुश हो रहे हैं कि ऐसा जो आयोजन है बहुत वर्षों बाद देखने को मिल रहा है। और मैं तो निवेदन करूंगा आज की इस आयोजन समिति से कि आगे भी जो है ऐसे जो आयोजन है प्रतिवर्ष या हर 2 वर्ष में एक बार ऐसे आयोजन होने चाहिए, ताकि समाज में एकजुटता की बात होता ही है और विप्र समाज जब इकट्ठा होता है तो बच्चों में जो संस्कार की भावना आती है वो भी प्रज्वलित होती है। देखा जाता है कि हर समाज एक जगह बैठा जाता है, हर समाज में एकता पाई जाती है, लेकिन ब्राह्मण समाज में ऐसा क्यों है कि उसमें दूरियां पाई जाती है? ये है, कुछ ऐसा होता है कि विप्र समाज थोड़ा सा अपने, आप जानते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा समाज में पढ़ा लिखा ज़्यादा है, तो कई बार के नफे नुकसान की भावना इसमें नहीं देखनी चाहिए और सभी को जो हम सहयोग कर सकते हैं, छोटा हो गरीब अमीर की भावना से दूर रहकर सबको अपना जो हम सहयोग कर सकते हैं, चाहे वो भोजन की व्यवस्था में है, बैठक की व्यवस्था में है, हम हमारा कोई भी शारीरिक श्रम वो कर सकते हैं, तो इससे सब में एकजुटता का भाव आता है। तो ऐसी जो एकजुटता का भाव ऐसे सामाजिक आयोजन से मिलता है और सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि सभी समाज के साथ छोटे बड़े सब आदमी को लेकर हम सबको साथ लेकर चलें। तो अभी हमने विप्र सेना के लोगों से बात की, यहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित है, यहाँ कहीं ना कहीं महिलाएं हो चाहे बुजुर्ग हो युवा हो, सब में एक जोश है क्योंकि ब्राह्मण समाज एक नया संदेश दिया है। और जो ये आज जो प्रोग्राम हो रहा है ना कहीं सभी लोगों ने इसके बारे में भी ये कहा है कि ये प्रोग्राम हो रहा है जो काफ़ी ये ब्राह्मण समाज में एक संदेश देगा। अभी हम मौजूद हैं बड़के बालाजी, जहां हमने सभी लोगों से बारे में जाना कि आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ था। मेरे सहयोगी कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ मैं श्री शर्मा, बड़के बालाजी, जयपुर।